नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो में। साथियों, यदि आप अभी पेंशन धारक हैं और किसी भी प्रकार की अगर पेंशन का लाभ ले रहे हैं, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 1 मई 2025 से सरकार ने बहुत सारे बड़े बदलाव करने जा रही है आपकी पेंशन योजना में। तो कौन से वो बड़े बदलाव होंगे और साथ ही 6 नए नियम भी आप लोगों की पेंशन पर लागू होने वाले हैं। दिव्यांग, विधवा और वृद्धावस्था तीनों प्रकार की पेंशन पर आपके नियम जो है लागू होंगे और किन की पेंशन अभी बंद होगी, किन को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। बस वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना है और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, फटाफट से आपको जानकारी बताते हैं जो नई अपडेट निकल कर आ रही है। यानी भारत में पेंशन भोगियों के लिए 2025 का साल बेहद खास होने वाला है, क्योंकि सरकार ने 1 मई 2025 से पेंशन सिस्टम में 6 बड़े बदलाव करने का फैसला कर लिया है। इन बदलावों का मकसद पेंशनधारियों को ज़्यादा सुरक्षा, पारदर्शिता और सुविधा देना रखा गया है। खासकर बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग, जो 3 प्रकार की विशेष पेंशन होती हैं, उनके लिए ये जो बदलाव किए गए हैं बहुत ज़्यादा राहत लेकर आने वाले हैं। पिछले कुछ वर्षों में भुगतान में देरी होती थी, यानी कि पेंशन भुगतान में देरी हो जाती थी, धोखाधड़ी और शिकायतों की संख्या जो है वो ज़्यादा बढ़ रही थी, जिसको देखते हुए सरकार ने नए नियम लाए हैं। सरकार जो है इन नए नियमों को लागू करने वाली है। तो आइए इन नियमों के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी आपको बताते हैं कि देश भर में क्या बदलाव किए जाएंगे और किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा, क्या क्या असर आप लोगों पर पड़ने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें कि 1 मई 2025 से जो पेंशन सिस्टम में जो 6 नए नियम लागू किए जा रहे हैं, सबसे पहला उसमें से नियम है आधार बेस्ड वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। यानी जब तक आपका आधार नहीं होगा तब तक आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा और आप लोगों को पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि आप सभी पेंशन भोगियों को अपना आधार बैंक और पेंशन पोर्टल पर अपडेट कराना जरूरी है। बिना आधार वेरिफिकेशन से पेंशन मिलना बंद हो जाएगा। अगर आपने अपना आधार वेरिफिकेशन नहीं करवाया होगा तो आपको पेंशन मिलना बंद हो जाएगी। इससे फर्जीवाड़ा भी रुकेगा और सही व्यक्ति को ही पेंशन मिलेगी। ठीक है, सभी पेंशन भोगियों को आधार लिंक कराना जरूरी होगा। जिनका आधार नहीं है उन्हें तुरंत अपना आधार बनवा लेना है। बैंक और पेंशन विभाग वाले आप लोगों का आधार वेरिफिकेशन कर देंगे। दूसरा जो नियम है वो है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन। यानी अब हर साल लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटल तरीके से जमा करना होगा। अभी तक आप लोग जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो है ऑफलाइन जाकर के जमा करते थे, अब आप लोग डिजिटल यानी ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे भी इसको जमा कर सकते हैं। ठीक है, जीवन प्रमाण जैसी ऐप या फिर पोर्टल से आप लोग घर बैठे सर्टिफिकेट भेज सकते हैं। बुजुर्ग को बैंक या फिर दफ्तर में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हर साल 30 अप्रैल तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी होता है। डिजिटल सबमिशन आसान हो गया और फिजिकल भी मान्य रखा गया। बैंक जो है वो 24 घंटे में आपको, बैंक वाले जो है वो 24 घंटे के अंदर आपको रसीद दे देंगे, आपका जो है सबमिशन कंप्लीट हो जाएगा। अब तीसरा है इनकम थ्रेशोल्ड में बदलाव किया गया। यानी अब पेंशन पाने के लिए जो आय सीमा है उसको बढ़ा दिया गया। यानी इनकम लिमिट आपकी बढ़ा दी गई। इससे ज़्यादा लोगों को पेंशन का लाभ मिलेगा। खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को ज़्यादा इसमें लाभ मिलने वाला है। ज़्यादा लोग इसमें पात्र हो पाएंगे। पात्रता जाँच जो है वो हर साल की जाएगी। पात्रता की जो जाँच है वो हर साल आप लोगों की करी जाएगी। नई आय सीमा का फायदा विधवा, वृद्धावस्था और दिव्यांग व्यक्तियों को मिलने वाला है। चौथा नियम है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन्हेंसमेंट किया गया। यानी डीबीटी सिस्टम को और ज़्यादा इन्हेंस किया जा रहा है। अब पेंशन की रकम जो है वो सीधे आपके बैंक खाते में तय तारीख को आ जाएगी। डीबीटी सिस्टम को और भी तेज और सुरक्षित बनाया गया है। अगर बैंक देर करता है तो फिर 100 रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगेगा बैंक के ऊपर। ठीक है, उतनी राशि आप लोगों को बढ़ करके मिलेगी। पेंशन जो है वो हर महीने के अंतिम कार्य दिवस तक आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। एसएमएस या फिर ईमेल के माध्यम से आप लोगों को ट्रांजेक्शन अलर्ट का मैसेज भी भेज दिया जाएगा। यानी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि आपकी पेंशन आपके खाते में पहुंच गई है। देर होने पर बैंक पर जुर्माना लगेगा। तो नियम है कि सेंट्रलाइज्ड ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म। यानी अब पेंशनधारियों की शिकायत के लिए एक नया केंद्रीकृत पोर्टल शुरू किया जाएगा। ऑनलाइन माध्यम से आप लोग अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार से जो है पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, या और भी अन्य प्रकार की जो भी आपकी शिकायत है उसको आप लोग अब ऑनलाइन ट्रैकिंग के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत का समाधान जल्दी ही किया जाएगा। हर बैंक में पेंशन हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी। छठा नियम है एनुअल पेंशन रीअसेसमेंट। यानी कि अब हर साल सभी पेंशनधारियों की पात्रता दोबारा चेक होगी। यानी हर साल आप लोगों की पात्रता हर बार चेक होती रहेगी। इससे यह सुनिश्चित हो पाएगा केवल सही और पात्र व्यक्ति को ही पेंशन मिल रही है। इसलिए आप लोगों की हर साल पात्रता की जांच की जाएगी। फर्जी लाभार्थियों की छटनी हो पाएगी इससे, और पारदर्शिता और न्यायिकता में काफ़ी ज़्यादा सुधार होने वाला है। तो ये पूरी जानकारी थी, मैंने आपको बता दी। इसके अलावा आपको और ज़रूरी बातें बता दें कि जो आपको करके रखना है ताकि आपकी पेंशन का लाभ आपको मिलता रहे। सबसे पहले लाइफ सर्टिफिकेट का आपको हर साल जमा करना है, वरना पेंशन आप लोगों की रोक ली जाएगी। आधार और बैंक केवाईसी को अपडेट रखना है। शिकायत के लिए नया पोर्टल और बैंक हेल्प डेस्क का इस्तेमाल आपको करना है। जो भी आपको शिकायत दर्ज करनी है उसके लिए आपको जो नया पोर्टल लॉन्च किया जाएगा मई 2025 से, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। नहीं तो फिर बैंक में जो हेल्प डेस्क आप सभी पेंशन भोगियों के लिए बनाई जा रही है उसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। पेंशन की रकम और डीए
पेंशन की रकम और डीए की जानकारी समय समय पर आपको चेक करते रहना है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बताई। अब इसके अलावा आपको बता दें पेंशन सिस्टम में बदलाव से जुड़े मुख्य फायदे आप लोगों को क्या क्या मिलने वाले हैं। तो पेंशन का जो पैसा है वो समय पर और सुरक्षित आपको आपके बैंक अकाउंट में ही मिलेगा। कहीं भी आपको दौड़ा भाई करने की जरूरत नहीं, बिचौलिए आपका पैसा नहीं खा पाएंगे। तो है ज़्यादा लोगों को पेंशन का लाभ मिल पाएगा, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा रुकेगा, शिकायतों का समाधान जल्दी होगा और डिजिटल सिस्टम में पारदर्शिता भी बढ़ने वाली, ऐसे सरकार ने उम्मीद जताई है। सरकार ने इसलिए 1 मई 2025 से ये 6 बड़े बदलाव आपकी पेंशन में करे हैं। तो उम्मीद करते हैं पूरी जानकारी बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको जानने वाले अपने साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सब भी जान सकें कि क्या नए नियम में बदलाव किए जा रहे हैं, क्या पात्रता बदली गई है और क्या क्या उन लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है मई 2025 से। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।